क्या हुआ खादिम हुसैन रिजवी साहब का? ये उनका जो मजदूरी थी वो हादसा पेश आया था। जी जी, और हादसा ड्राइवर सो गए। क्या हुआ था? ड्राइवर सो गया था, गांव जा रहे थे अपने दादा अबू के। 30 अप्रैल को उनका विसाल हुआ। उनके नाम पर मस्जिद शुरू की, तो वो मस्जिद की बुनियादें रखी और तकरीबन 8-9 जुलाई को तलागंग जा रहे थे। ड्राइवर था, तो ड्राइवर को नींद आ गई मोड़ पर। वो मोड़ मुझे गुजरते हुए दिखाते भी थे, ये मोड़ आज भी वहाँ मोड़ मुझे याद है। वो मोड़ वो कहते थे कि यहाँ पर मैंने जब उसकी तरफ देखा तो वो ऐसे ऊँग रहा था। मैंने बस उसे कहा लियाकत, हाँ लियाकत, ओ लियाकत, ओ लियाकत, बस एक ही कर रहे हैं। कहते हैं गाड़ी उतर गई नीचे। ना गाड़ी को कुछ हुआ, ना ड्राइवर को कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ वो गाड़ी और उसके दरमियान जो एक रॉड होता है वो उनकी कमर पे लगा। सीट और जो नीचे डैशबोर्ड के दरमियान रॉड होता है वो उनकी कमर पे लगा। जाहिरी तौर पर तो कोई एक ब्लड का शायद कतरे दो भी नहीं निकले कहीं से, लेकिन वो बैकबोन को हिट कर गई और फिर स्पाइनल कॉर्ड भी हिट हो गई। फिर वो डॉक्टर आमिर अजीज साहब ने गुरकी में, वो भी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। मैं बस ऐसे। तो आपने, यानी ये आपकी उम्र क्या होगी जब ये हादसा हुआ? 2009 में मैं 14 साल का था। बहुत छोटे थे। 14 साल का, 13-14 साल। आपके लिए भी बड़ा सदमा। और अचानक ये जी, क्या मैं हो गया? अचानक मैं क्लास में बैठा होता है, तजवीद की क्लास में बैठा होता। अच्छा। तो मेरी बात करवाई किसी ने आकर, गालिबन मुझे किसी ने आकर कहा कि उस्तादों का एक्सीडेंट हो गया। मैं कौन से उस्ताद? आपके अब्बू का। रात को भी 3 बजे तक तो मेहमान बैठे हुए थे, खाना खिलाया। फिर सुबह मैं पढ़ने के लिए चला गया। तो वहाँ मैं जो टाउन पढ़ता था उस टाइम, अफवन ब्लॉक में, तो जामिया फारूकिया रिजवी में। तो बस वो अचानक किसी ने आकर बताया कि एक्सीडेंट हो गया। मैंने जब बात की तो मुझे उन्होंने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो कमर में चोट लग गई। अच्छा, मैं तो साफ ज़ाहिर है आंसू से रोने लग पड़ा। उस वक्त आपको समझ नहीं आई हुई इससे संगीनी क्या हो गई? एकदम एक मतलब मैं घर की तरफ आया तो मैंने राब्ते शुरू किए। फिर वो हमारे चाचू हैं डॉक्टर लाल हुसैन साहब, उनसे बात हुई गालिबन, और बाकियों से। उन्होंने कहा जी हम लाहौर ला रहे हैं एम्बुलेंस में। बस लाहौर आ रहे थे, तुर्की हॉस्पिटल में आ गए। तो फिर वो मैं सामने गया, बेल्ट लगी हुई थी, ऑपरेट नहीं हुआ था, सुबह ऑपरेट होना था। परेशान नहीं होना, तगड़े रहना। मैं ठीक हूँ, उन्होंने कहा। अच्छा। मुझे बुलाया सामने, परेशान तो नहीं। मैं कैसे कहता नहीं, और तगड़े रहना है, कुछ नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। बस फिर वो उसके बाद फिर एक और चीज़ आई, वो बड़ी अजीब थी। मैं 20 या 21 दिन बाद वो हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हुए, या 16 दिन बाद गालिबन शिफ्ट हो गए घर। आमिर अजीज साहब ने उनका ऑपरेट किया था, डॉक्टर आमिर जी, उन्होंने किया। फिर वो घर आ गए। फिर जब घर आए तो मतलब अब तलखी भी थी तबीयत में, और एक ऐसा चलने फिरने वाला आदमी यकदम बेड पर आ गया। फिर एक माहौल था और बहुत सारे साथी साथ रहे। फिर एक वक्त आया कि मैं पढ़ने चला गया, तो वहीं जो दोबारा क्लासेस ले ली। इंसान का होता है ना कि यार चलो अब नॉर्मल रूटीन पर अपने जिंदगी वापस। वालदा ने कहा कि आज आपके वाले साहब ने कुछ 7-8 मरतबा या शायद इससे भी ज़्यादा आपका पूछा है। और जब भी मैंने बताया कि उन्होंने पूछा साथ कहाँ है, मैंने कहा पढ़ने गया। उन्होंने कहा उन्होंने फिर पूछा, मैंने कहा आपको बताया तो है पढ़ने गया। मैं वापस आया तो उनको बेल्ट लगती थी, बेल्ट लगा के ना बैठे हुए थे ऐसे हाथ रख के। मैं अंदर कमरे में दाखिल हुआ, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने ना मेरे ऐसे नजर के भरी हुई नजरों से, तो वो कैफियत वाली नजरें, जलाल वाली नजरों से ऐसे सारा लाया। मैं अंदर तो मेरे एकदम एक मामला सराहट हुई कि कुछ हुआ है। मैं जाकर बैठ गया पास, खामोश रहे। ऐसा होता नहीं था, या मैं बोलता रहता था या वो बोलते रहते थे। ज़्यादा मैं ही बोलता था, मैं पूछता रहता था, मैं छेड़ता रहता था कि ये ऐसे। तो मैं भी खामोश बैठा रहा, वो भी खामोश। तो उन्होंने एकदम एक सवाल दागा, और वो सवाल बाकी दागने वाला ही था। कहा पढ़ आए हो? ये सवाल मतलब मुझे पूछा पढ़ आए हो? तो मैं जवाब देने लगा था, मैं सोचने लगा बड़ा पढ़ा तो अभी कुछ नहीं। बस यहाँ से फिर मैं खामोश रहा। फिर इस तरह उन्होंने बातें की, किताबें तो 2 हर्फ सिखाती हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। वाह वाह वाह। फिर साहब ने उठाकर किताबें ताक में रखी। फिर कहीं पढ़ने के लिए नहीं गए, वाले साहब के पास। फिर उनके पास जो पढ़ाया, जो सिखाया उन्होंने सिखाया सब कुछ।